बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 बिज़नेस मैथ्स की बुक्स है ये, कॉमर्स वालों की फर्स्ट ईयर की। इसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जो कि रेशियो और प्रोपोर्शन से बिलोंग करता है। हमने प्रीवियस वीडियो में अपने 14 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और नाउ अब हम इसका 15 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 2.14, जिसमें वो आपसे कह रहे हैं कि रुपीज़ 5100 जो है ना वो आपको डिवाइड करने हैं एक्स वाई और जेड में, और जो रेशियो है उनका वो है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 1/4। हाउ मच विल गेट ईच, कि हर एक को कितना कितना मिलेगा इस रेशियो के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें इसके रेशियो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ उन्होंने हमें जो है वो रेशियो निकाल के नहीं दिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1/2 रेशियो 2/3 और रेशियो 1/4। तो सबसे पहले इसका तरीका क्या है कि आप 3 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। जब हम 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 3 2 2 ज़ा 4, 2 1 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। ये आपका जब आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 12 आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास एलसीएम का आंसर आया है इसको हमें इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। नाउ कैंसिल आउट करेंगे 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। नाउ 6 1 ज़ा 6, रेशियो 4 2 ज़ा 8 और रेशियो 3 1 ज़ा 3। तो ये आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये रेशियो जो है हमारे पास तरीके से निकला है। अब ये मज़ीद किसी टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 और 8 किसी एक टेबल में नहीं आते। तो अब हम ना उसका सम कर लेंगे। सम ऑफ रेशियो इज़ इक्वल्स टू 6 + 8 + 3, 6 + 8 + 3 हमारे पास हो जाएगा ये 17, ठीक है ना। उसके बाद हम एक्स वाई जेड में हमें डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स शेयर्स। फॉर्मूला इसका क्या था, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। वाई का शेयर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो एंड जेड का शेयर्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो हम बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5100 मल्टीप्लाई बाय 6 करा और डिवाइडेड बाय हमने इसको 17 से डिवाइड कर लिया। तो पहले के जो शेयर आएंगे वो 1800 आएंगे। फिर उसके बाद 1500 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे और डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 17 कर लेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे 2400 आएगा। और 5100 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 17 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 900 आएगा। तो ये इसका शेयर हो गया। ये रेशियो का तरीका था, इसमें फ्रैक्शन करके आपको एलसीएम के ज़रिए रेशियो को सही करना था। और फिर जो नीचे का पैटर्न है वो वैसी है जिस तरीके से हम करते आए हैं ना। उसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में जो है वो आपसे कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट 1600 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट 1600 रुपीज़ अमंग ए बी एंड सी। ए बी और सी इन रेशियो 1/10, 2/5 एंड 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2011 में भी आया हुआ है। एयर का क्वेश्चन है ये वाला, 2011 का क्वेश्चन है। जो ऊपर वाला है ये 2002 और 7 में भी आ चुका है, ठीक है। ये आपके एयर के ही क्वेश्चन है सारे जो चलते आ रहे हैं। तो इसमें भी इन्होंने हमें 1600 1/10, 2/5 और 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला। तो सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे। 1/10 रेशियो 2/5 रेशियो 1/2। तो सबसे पहले 10, 5 और 2 का जो है वो आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 5 ज़ा 10, 5 और 2 1 ज़ा 2 ना। उसके बाद 5, ठीक है। इस तरह हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। नाउ 5 2 ज़ा 10, अभी जो 10 आया है हम इसको यहाँ पे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो गया और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो उसका रेशियो हो गया 1 रेशियो 2 2 ज़ा 4 रेशियो 5 1 ज़ा 5। नाउ सम ऑफ रेशियो
1 + 4 + 5 ये हो गया आपका 10। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ए शेयर्स अमाउंट यानी कि 1600 अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। बी शेयर्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेशियो कितना है इसका 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। फिर सी शेयर्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। ठीक है, तो ये 1600 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद 1600 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 1600 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, तो हो जाएगा 640। और 1600 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 800। ठीक है, तो ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया, पार्ट ए और पार्ट बी का। ठीक है, मैं आपको पीछे से चेक भी करा देती हूँ, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। इसका आंसर हमारे पास 160, 640 और 800 आया है, और जो सेकंड वाले का भी 1800, 2400, 900 आया है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इन्होंने रेशियो की फॉर्म जो है वो चेंज करके दी है क्वेश्चन नंबर 16 में। फाइंड द रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी वैन। इन्होंने हमें यहाँ पे ए बी सी के रेशियो निकालने को बोले हैं, और 3 पार्ट्स इन्होंने हमें यहाँ पे गिवन दिए हैं कि अब हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह किस रेशियो निकलते हैं। तो नाउ सबसे पहला है ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इन्होंने हमें यहाँ पे देखें कि कुछ वैल्यूज़ लिख के दी हुई हैं कि ए रेशियो बी जो है हमारा 5:6 है, तो हम ए और बी के नीचे लिख लेंगे 5:6। ठीक है, फिर बी और सी इन्होंने हमें लिख के दिया है यहाँ पे 9:10, तो बी के नीचे जो है 9 यहाँ लिखेंगे और सी जो है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है स्टूडेंट्स वो किस तरीके से है, मैं यहाँ पे एरो भी बना देती हूँ ताकि पता आप लोगों को चल जाए कि क्या तरीक़ेकार है कि हमें किस तरह मल्टीप्लाई करना है। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और 6 और 10 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने एरो बना दिए ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। यानी कि 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54 एंड ये हो जाएगा 60। अगर ये किसी और मज़ीद टेबल से कैंसिल हो रहा है तो अब इसको मज़ीद टेबल से कैंसिल कर दें, वरना अगर नहीं हो रहा तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही इसका जो है वो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2.16। ठीक है, हम कोई आंसर भी देख लेते हैं। कैंसिल हो जाएगा ये 15, 18 और 20 से। ठीक है, मज़ीद जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कौन से टेबल से कैंसिल होगा? 45 3 के टेबल से। 45 डिवाइडेड बाय 3 15। ठीक है, 54 डिवाइडेड बाय 3 18 और 60 डिवाइडेड बाय 3 20। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। हमने इसको बाय 3 से जो है ना वो डिवाइड कर लिया, तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसका ये 1 हो गया। सेकंड पार्ट जो है उसका ए रेशियो बी रेशियो सी, उसमें आपसे कह रहे हैं 4, ए और बी का रेशियो जो है 4:7 है, और बी और सी का जो है वो 5 और 6 है। इसको भी हमें इसी तरीके से जो एरो बनाए हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 6 7 ज़ा 42। इसको भी हम कैंसिल आउट कर लेते हैं कि कौन से टेबल से कैंसिल हो रहा है। डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा, 20। ये करेंगे हम कैंसिल 8 के टेबल से, नहीं 8 के टेबल से भी नहीं होगा। ठीक है जी, ओके, नहीं होगा, नहीं तो किसी टेबल से कैंसिल नहीं होगा। इसका आंसर यही आएगा 20 35 42। ठीक है, 20 35 और 42, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 3 की तरफ। ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी है 4 और 5, और अच्छा नाउ अब यहाँ पे इन्होंने हमें ए और सी बोला है। ए और सी जो है हमारे पास 10
और रेशियो और 9 है। अब जो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है वो किस तरीके से है स्टूडेंट्स, इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 और 4 को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने एरो बना दिए हैं ताकि आप लोग देख लीजिएगा। 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50 और 9 5 ज़ा 9 4 ज़ा 36 होगा ये। ठीक है, नाइन 4 ज़ा 36, सही है। उसके अलावा अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हम 2 के टेबल से शुरू कर लेते हैं। 2 डिवाइड बाय 40 तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हमारे पास चलेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो यही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नाउ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसी तरीके से जिस तरह हमने ऊपर किया है। 2.17 में आपसे रेशियो ए बी सी रेशियो निकालने को कह रहे हैं, जबकि इन्होंने आपको सवाल में ए और बी और सी लिख कर दिया है। तो ये इस तरह ही करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी की वैल्यू है 5:6 और बी और सी की वैल्यू है 8 और 15। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 8 ज़ा 40 और 8 6 ज़ा 48 और 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 6 ज़ा 90। ठीक है, तो ये डिवाइड कर लेंगे हम 2 से, सबसे छोटे टेबल से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 20। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, इसके अलावा ये किसी मज़ीद टेबल से कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। टू 2.17। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 20, 24 और 45। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि इसका बी पार्ट है। उसमें वो आपसे कह रहे हैं कि इफ़ ए और बी, और फाइंड हमें वही करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए बी जो उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है वो है 5:7 और उसके बाद ए और सी इन्होंने हमें लिख के दिया है ए 14। तो उसको हम करेंगे 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21 और 14 मल्टीप्लाई बाय 5, 14 को 5 से करेंगे 70। ठीक है, तो ये हमारा मज़ीद किसी टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। ये सब जो है वो आपको इसी तरीके से ही करने हैं। ठीक है, 2.18 उसमें आपसे कह रहे हैं ए शेयर्स इज़ 2, बी शेयर्स इज़ इतने एंड बी शेयर्स और सी शेयर्स जो है इतने, फाइंड द रेशियो ऑफ ए और सी। ठीक है, ए बी और सी इन्होंने हमें बोला है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, जस्ट ए बी और सी लिख रही हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने हमें ए और बी का जो शेयर दिया है, वो रेशियो दिया है वो 3 और 4 है। ठीक है, तो ए और बी का जो रेशियो है वो 3:4 है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने हमें बी शेयर इज़ टू सी शेयर इज़ 6 7, 6 और 7 जो है उन्होंने हमें सी बी और सी का दिया। हमें फाइंड जो रेशियो करना है वो ए और सी का करना है, तो हम इसी तरह ही करेंगे, कुछ नया नहीं है इसमें। 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, नाउ 2 से कैंसिल कर लीजिए। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो अब ये मज़ीद कैंसिल आउट नहीं हो रहा। हमें ए और सी का रेशियो चाहिए था, तो हमारे पास यहाँ पे ए रेशियो सी इज़ इक्वल्स टू 9:14 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरीके से है कि ए और बी इन द रेशियो ऑफ 3 4, बी और सी का 8 और 9 है। हमें रेशियो फाइंड करना है ए और सी का। तो 2.19 ए रेशियो बी रेशियो सी। बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ए और बी का है 3 और 4 और बी और सी का रेशियो है 8 और 9।
ठीक है, हमें ए और सी का रेशो निकालना है। तो इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से करेंगे, 24, 32 और 36। ठीक है, 2 के टेबल से कैंसिल कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अच्छा, अब भी मज़ीद कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और 2 9 ज़ा 18। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा। अब उन्होंने हमसे जो पूछा है वो ए और सी का रेशियो पूछा है, ए रेशियो सी इज इक्वल्स टू 6 रेशियो 9। ठीक है, अगर खाली ए और सी का देखें तो हम ये मज़ीद 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे बुक में कि बुक में आंसर इन्होंने किस तरह दिया है, 2.19। ठीक है, अब देखें जैसे बुक में इन्होंने यहाँ पे इसका वाला 9 और 8 का तो 9 और 14 है, लेकिन हमसे चूँकि उन्होंने सिर्फ 2 और ए सी का पूछा है, तो हम इसको अगर 3 से भी डिवाइड कर लें तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो ए और रेशियो सी का जो है वो 2 और 3। अब हमारे पास बुक से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। 20 में इन्होंने हमसे कहा है ए बी सी के रेशियो जो है वो ये है। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 15 फाइंड द रेशियो ऑफ बी एंड सी के बी और सी का रेशियो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका क्वेश्चन उतार लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू 3 5 और 7। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 15, यहाँ पे इन्होंने हमें ए जो है वो लिख के दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आप देखें कि यहाँ पे इन्होंने हमें एक हिंट दी हुई है कि ए जो है वो 15 है। तो अगर मैं यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी 3 5 और 7, अब मुझे ए जो है वो 15 लेकर आना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो 5 3 ज़ा मेरा 15 हो जाएगा। तो हमें सिंपल ये करना है कि हमें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय 5 करा देना है। हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5। तो हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल आया, ए 15 है तो हमें बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो बी जो है हमारे पास 25 आ गया और सी हमारे पास 35 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल दिया है इन्होंने। और डिस्ट्रीब्यूट के लिए उन्होंने हमें जो रेशोज़ दिए हैं वो कुछ इस तरह से दिए हैं कि 93,000 हमें 3 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जो कि ए बी और सी है। जबकि ए और बी का जो रेशियो है 1:3 है और दूसरा जो है बी रेशियो का जो है वो 4 और 5 है, बी सी का 4 और 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख लेते हैं छोटा सा। डिस्ट्रीब्यूट 93,000 among A, B and C। ठीक है, A रेशियो B इन्होंने जो हमें लिख के दिया है वो है 1:3 एंड मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख देती हूँ। B रेशियो जो C इन्होंने दिया हुआ है वो है 4:5। अब हमें ये किस तरह करना है कि सबसे पहले हमें रेशियो फाइंड करेंगे जब भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो A रेशियो बी रेशियो जो सी है वो 1:3 और 4:5 जो है वो ए बी सी है। नॉर्मल इसको हम रेशियो निकाल लेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। सही, अब आप मज़ीद हमारे किसी टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा तो इसी से हम सबसे पहले सम करेंगे और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फोर प्लस 12 प्लस 15, 4 + 12 + 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 31। सही, अब ना उसके बाद डिवाइड कर देंगे। ए शेयर्स लिखना है। ओके, ए शेयर लिख लें या ए मनी कुछ भी लिख सकते हैं या ए प्रॉफिट लिख दें। तो ए का जो शेयर्स है अमाउंट कितनी है 93,000 मल्टीप्लाई बाय रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। फिर बी शेयर्स 93,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 31।
फिर सी का जो शेयर है 93,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 31। ठीक है, नाउ कैलकुलेट कर लेते हैं। 93,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 31, तो ये आ गया हमारे पास 12,000। 93,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 31, तो ये आ गया 36,000। 93,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 31, तो ये आ गया 45,000। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 60,000। 22 है। डिस्ट्रीब्यूट 60,000 अमंग राशिद, रहमान एंड अनवर। ठीक है, ये तीन लोगों में हमें 60,000 को डिवाइड करने हैं, जबकि जो रेशियो उन्होंने आपको दिया हुआ है वो राशिद रहमान का जो रेशियो उन्होंने आपको गिवन दिया है, राशिद एंड रहमान इज़ इक्वल्स टू 1:4। ठीक है, एंड रेशियो बिटवीन रहमान एंड अनवर और रहमान एंड अनवर इज़ इक्वल्स टू 2:5 दिया हुआ है। ठीक है, आप अच्छी तरह क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि यहाँ पे उन्होंने आपको राशिद और रहमान का रेशियो 1:4 एंड रहमान एंड अनवर का 2:5 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले रेशियो को सही करेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राशिद, रहमान, अनवर। ठीक है, राशिद है 1:4 और ये हो गया रहमान रेशियो 5। 2 1 2, 2 4 8 और 4 5 20। तो ये 2, 8 और 20 निकला है, जिसको हम मज़ीद भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, 2 के टेबल से इसको काट दीजिए। 2 1 2, 2 4 8 और 2 10 20। नाउ सम करेंगे। नाउ सबसे पहले राशिद शेयर्स अमाउंट 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। फिर उसके बाद रहमान अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। फिर अनवर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। ठीक है, जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 60,000 डिवाइडेड बाय 15, 4,000। ठीक है, फिर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 15, 16,000। फिर उसके बाद 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 15, 40,000। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका पार्ट 22। नाउ पार्ट 23 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से ये भी कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, उन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें पार्ट 1 है, वो है 2:3 इज़ इक्वल्स टू 4:x। सिंपल इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लेंगे। जो कॉर्नर्स वाले हैं वो एक्सट्रीम होते हैं और जो सेंटर वाले हैं वो प्रोडक्ट ऑफ मीन है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और सेंटर वालों को मैं एरो बना देती हूँ कि कॉर्नर वाले हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3
x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3:4 इज इक्वल्स टू 6:x। ये रहा। ठीक है, कॉर्नर वाले मल्टीप्लाई कर लें और सेंटर वाले मल्टीप्लाई कर लें। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 6, x इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 3, 8 हो जाएगा। ये सही बच्चों वाले सिंपल से क्वेश्चन उन्होंने आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे इसका पार्ट 3 है 5:6 इज इक्वल्स टू x:12। नाउ सेंटर वाले और इधर वाले, सेंटर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 12, x इज इक्वल्स टू 12 5 60 डिवाइडेड बाई 6, x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 9:x इज इक्वल्स टू 27:30। सेंटर वाले मल्टीप्लाई करें और कॉर्नर्स वाले, ये हो जाएगा 27x इज इक्वल्स टू 9 3 27, ये हो जाएगा 270। ओहो, x इज इक्वल्स टू 270 डिवाइडेड बाई 27, x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। ना जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे रेशियो को फाइंड करने को कह रहे हैं। फाइंड रेशियो x रेशियो y। ठीक है, नीच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पार्ट 1 में आपसे कह रहे हैं 5x इज इक्वल्स टू 3y। ठीक है, तो सिंपल हम नंबर्स के नीचे नंबर्स इसको अरेंज कर लेंगे कि हमें रेशियो चाहिए। डिवाइड और रेशियो एक ही होता है। सबसे पहले मैं क्या करूं कि ये जो x है इसके नीचे मैं y ले आऊँगी और इसके नीचे मैं x ले आऊँगी। x है ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है धरा के y, यानी कि ये इस तरह हो गया। तो जब डिवाइड की फॉर्म आ गई तो ये रेशियो हो गया, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ x रेशियो y इज़ इक्वल्स टू 3:5। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है। ठीक है, 2 पहले यहाँ 3 कर लेते हैं। चलिए 2 बड़ा है ना, तो 2 नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है 2.5 2 1/2 x इज इक्वल्स टू 3 1/2y। तो ये पहले होल नंबर में दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा 5/2x इज इक्वल्स टू 7/2y। ठीक है, अब सबसे पहले इज इक्वल्स टू से ये कैंसिल हो गया, 5x इज इक्वल्स टू 7y हो गया। नाउ x और y एक जगह हो जाएंगे और 7/5 हो जाएगा। रेशियो की फॉर्म में लिख दीजिए इसको इस तरीके से, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट 3 है 9x² माइनस 4y² इज इक्वल्स टू 0। नाउ सबसे पहले हम -4y जो है उसको इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। ये हो जाएगा 9x² इज इक्वल्स टू 4y²। अब वेरिएबल एक जगह कर लें और नंबर एक जगह कर लें। x² ओवर y² इज इक्वल्स टू 4/9, क्योंकि ये 9 इधर आएगा। अब ये इसके ऊपर स्क्वायरिंग है, स्क्वायर हम हटाएंगे तो सामने जो है हम अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है जी, 4/9 का रूट। तो हमारे पास रेशियो निकल आया यहाँ पे 2/3, जिसको हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2:3। नाउ लास्ट है इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 7x माइनस y ओवर y इज इक्वल्स टू 4/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7x माइनस y इज इक्वल्स टू 4y। 21x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4y। -3 को इधर ले आइए। 21x इज इक्वल्स टू 4y प्लस 3y। 21x इज इक्वल्स टू 7y। ठीक है, अब वेरिएबल एक जगह हो जाएंगे। ये हो जाएगा इस तरीके से 7/21, 7 3 21। तो ये हो जाएगा आपका x ओवर y इज इक्वल्स टू 1/3। रेशियो की फॉर्म में इज इक्वल्स टू 1:3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके थे 24 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।